बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए आज अपार खुशी की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी जो सदन से घोषणा कर दिए हैं कि तमाम नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा के आधार पर यह अधिकार दिया जाएगा कि जो भी शिक्षकों की मृत्यु हो जाएगी उनके आश्रितों को एक नौकरी अनुकंपा के आधार पर दी जाएगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। अब देखिए, बिहार नियोजित शिक्षकों का एग्जाम चल रहा है। कल शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार किया गया आप लोग को जो है मालूम ही है। स्वेटर उतार दिया गया, शॉल उतार दिया गया, जैकेट उतार दिया गया, जूता मोजा उतार दिया गया, यहां तक के महिलाओं का मंगलसूत्र भी उतार दिया गया। अब भला बताइए, ये 50-55 वर्ष के शिक्षक शिक्षिका लोग खुले पांव, नंगे पांव परीक्षा स्थल पर गया, जबकि जहां पर परीक्षा स्थल होता है, एग्जामिनेशन हॉल होता है, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक एक मशीन ऐसा रखा जाता है कि वहां पर ना कोई मोबाइल काम करेगा, ना लैपटॉप काम करेगा, अदर कहीं का भी कोई काम नहीं करेगा। है, मैं माननीय नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि आप शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। दूसरी बात कि इतना जल्दी एग्जाम ले रहे हैं कि तुरंत फॉर्म भरा, तुरंत एग्जाम लिया, या आपका तो एग्जाम लेने का जो है तैयार ही नहीं है। आज 27 फरवरी का जो है दूसरी सीटिंग का एग्जामिनेशन आपने नहीं लिया, क्यों? फिर एग्जाम लीजिएगा, आना जाना, इतना परेशानी, ये कौन बर्दाश्त करेगा? आप संभल जाइए। आप सदन जो है पूरे बिहार, पूरे भारत का जनताओं का एक गरिमा है। अब वहां से घोषणा की है 10 से 4 बजे तक स्कूल चलेगा। अभी तक चिट्ठी आपका इशू नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि कल श्री के पाठक जी दिल्ली जा रहे हैं 3 दिनों के लिए, और आप कह रहे हैं कि 10 से 4 आने के लिए, पौने 10 से 4:15 रहने के लिए स्कूल में, और यहां आपके के पाठक साहब कह रहे हैं कि नहीं 9 से 5 रहने के लिए, 5:30 बजे हेड मास्टर लोगों को 5:30 से 6:30 वीसी में रहने के लिए। और आप जो सदन से जो घोषणा किए हैं वो चिट्ठी अभी तक इशू नहीं हुआ है। ये निहायत अफसोस की बात है। आप चिट्ठी इशू करवाइए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। 2006 में भारत सरकार द्वारा कानून बना था कि नियोजन इकाई के द्वारा और नगर इकाई के द्वारा बहाली होगा। आपने बहाल किया। आपने शिक्षक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया और दक्षता भी एग्जामिनेशन लिया कि दक्ष है, और अब सक्षमता ले रहे हैं। ये गलत बात है। ये नियत ठीक नहीं लग रहा है आपका। इसीलिए आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप यथाशीघ्र बिना हिचक के, बेखौफ होकर के आप तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। चिट्ठी इशू करवा दीजिए। दूसरी बात, मैं आपका ध्यान और माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, और के पाठक को भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का एज एक्सपायर हो गया है, इतना दिन से वैकेंसी नहीं हो रहा था, कह रहे थे 10 लाख बहाल करेंगे, 20 लाख करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। आइए, आश्वासन होते होते बहुत आश्वासन दिया, एज एक्सपायर कर गया। हाल में आप बहाली निकाले हैं बीपीएससी के द्वारा टीचर्स लोगों का, उसमें मौका दीजिए। इन लोगों को 10 साल आप एज में रिलैक्सेशन दीजिए। चूंकि ये बेरोजगार लोग हैं, इतना मेहनत से पढ़े हैं, बहुत सा मैसेज आया है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त अंधकार में फंसा हुआ है। आप इस जो उग्र शक्ति है, बेरोजगारों का शक्ति है, उसको सहानुभूति पूर्वक आप सोचिए, देखिए, और
इन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दीजिए। एज में रिलैक्सेशन देने से एक आशा की किरण जगेगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत से बेरोजगार लोग का खुशी से दिल बाग बाग हो जाएगा और आपको आशीर्वाद देगा, उनका आत्मा आशीर्वाद देगा। इसीलिए आपकी बड़ी कृपा है कि आप यथाशीघ्र जल्द से जल्द घोषणा कीजिए